हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे जियोटेक इंजीनियरिंग। जियोटेक इंजीनियरिंग में जैसे कि कल हमने देखा इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज था, तो हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं जिससे कि हम आउट ऑफ 100 मैक्सिमम मार्क्स जल्दी से जल्दी कवर कर पाए। बाकी सब्जेक्ट्स पे धीरे धीरे फोकस करेंगे। फर्स्ट हम फोकस करेंगे जियोटेक इंजीनियरिंग पे। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। मैं आपको ऊपर ऊपर बताऊँ तो गेट का तो कल हमने देख ही लिया था कि अप्रॉक्स 15 to 20 मार्क्स का ही पूछा जाता है। बाकी यूपीएससी एग्जामिनेशन में इंजीनियर सर्विसेज उसमें प्री में पूछा जाता है कितने 16 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस। और मेंस में अप्रॉक्स 100 मार्क्स आउट ऑफ 300 मार्क्स। तो इससे इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस पता लगती है कि ये कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट हम अभी स्टार्ट करते हैं। पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस है इसमें। जैसे कि हमने कल देखा था, कल पूरा सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखा था। आज हम स्पेसिफिक जियोटेक इंजीनियरिंग का सिलेबस देखेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक डेली पढ़ते जाएंगे। फर्स्ट इसमें आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रॉपर्टीज। सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। थर्ड इफेक्टिव स्ट्रेस। फोर्थ वन इज permeability and seepage analysis. Fifth one is stress distribution. Sixth one is compaction. Seventh one is consolidation. Seventh one is consolidation. Next उसके बाद है eighth one is shear stress of soil. Ninth one is earth pressure. 10th one is stability of slope. 11th one is shallow foundation. 12th one is deep foundation. 3rd one is soil exploration. यहाँ पे देखिए ये पूरा सिलेबस किस चीज़ का है, जियोटेक इंजीनियरिंग का। वैसे फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी है, जियोटेक इंजीनियरिंग में फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी है। तो फर्स्ट हम फोकस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पे, उसके बाद धीरे धीरे हम जाएंगे किस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। उसके बाद पढ़ेंगे इफेक्टिव स्ट्रेसेस, परमेबिलिटी एंड सीपेज एनालिसिस, फिर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, देन कॉम्पैक्शन, देन कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मीन्स कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन एक चैप्टर है। उसके बाद shear stress of soil, earth pressure, then again stability of slope। फिर उसके बाद हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग शुरू करेंगे।
फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम सेलो फाउंडेशन पढ़ेंगे, देन डीप फाउंडेशन पढ़ेंगे, और लास्ट में सॉइल एक्सप्लोरेशन एक एक्स्ट्रा है, मिसलेनियस टॉपिक है जो कभी कभी पूछा जाता है, तो हम वो भी कवर करेंगे। ऑलमोस्ट ये सारा कवर करेंगे। क्या हो रहा है अभी की यूट्यूब पे क्वालिटी इतनी हाई नहीं मिल पा रही है, बाकी हमारा जो वीडियो बन रहा है वो 1080 में बन रहा है, बट लेकिन यूट्यूब की पॉलिसीज़ के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है क्वालिटी का, तो वो थोड़ा सा इशू रहेगा। तो इसलिए हम लोग एक चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। लाइक फर्स्ट हाफ एन आवर का एक वीडियो रहेगा, देन सेकेंड हाफ एन आवर का एक वीडियो रहेगा। मोस्ट प्रॉब्लली अगर एक ही घंटे में पूरा कवर हो जाए तो बेटर है, बट लेकिन वो स्पेस ज़्यादा हो जाएगा तो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो सब चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम दिस। तो वो हम देख लेंगे, जैसा भी होगा वो मैनेज कर लूँगा मैं। बाकी आप लोग बस फोकस कीजिए पार्ट वाइज एक चीज़ के। जैसे आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को। जियोटेक इंजीनियरिंग में कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब सॉइल जैसे कल बताया था वाई गेट क्यों, वैसे ही आज वाई जियोटेक इंजीनियरिंग। जियोटेक इंजीनियरिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जियोटेक इंजीनियरिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? लाइक जियोटेक इंजीनियरिंग इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक आप कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास गए, वहाँ से आपने डिज़ाइन बनवा लिया अपने घर का, तो घर का डिज़ाइन तो आपने बनवा लिया और ये आपका घर भी बना के वो चला गया बढ़िया सा, बना के तो वो घर चला गया है, और लेकिन अब क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अगर उसने नीचे सॉइल की टेस्टिंग नहीं की होगी कि आपके घर के नीचे कौन सी सॉइल है, तो फिर क्या हो सकता है? आपके घर में सेटलमेंट्स आ सकते हैं। सेटलमेंट्स आएंगे कैसे? सर कैसे सेटलमेंट आ जाएंगे? हमारे घर के नीचे तो कितने सालों से घर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स अगर आपके घर के नीचे अगर कौन सी सॉइल हुई, ब्लैक कॉटन सॉइल हुई, ब्लैक कॉटन सॉइल, काली मिट्टी हुई, अगर आपके घर के नीचे ब्लैक कॉटन सॉइल हुई, तो ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होता है? मॉन्ट मोरेलाइट मिनरल होता है, जिसके कारण इसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज बहुत ज़्यादा होती है। तो बारिश होगी तो आपके घर के नीचे की सॉइल में पानी जाएगा, और यहाँ पे अगर पानी जाएगा तो सॉइल क्या होगी? स्वेल होगी, तो जो आपका फाउंडेशन है वो भी हिलेगा नीचे, उसमें भी सेटलमेंट होगा, वो भी ऊपर जाएगा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस लगेगी। फिर धूप आई, गर्मी हुई, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी आई तो सॉइल क्या हो रही है? श्रिंक हो रही होगी, तो सॉइल श्रिंक होगी, फिर कुछ स्ट्रेसेस जनरेट होगी आपके फाउंडेशन पे। तो क्या होगा? ये सॉइल मैकेनिक्स इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉइल का बिहेवियर जब तक कि आप नहीं पढ़ोगे तो आप फाउंडेशन किस बेसिस पे दोगे ये आपको कैसा पता चलेगा। लाइक ब्लैक कॉटन सॉइल है तो डीप फाउंडेशन देते हैं या पाइल फाउंडेशन देते हैं। लाइक आपके यहाँ नॉर्मल सॉइल है तो कोई नहीं, शैलो फाउंडेशन में भी काम चल जाता है। तो ये सब तो बात थी सॉइल की। अब आपका ऊपर आपने इतने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए घर बनाने में, और नीचे आपने बस सॉइल की टेस्टिंग करने में पैसा नहीं लगाया, या आपकी जो जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट दिया उसने अगर यहाँ पे टेस्टिंग करने में नहीं किया, टेस्टिंग नहीं की सॉइल की, तो आपके जो करोड़ों रुपए हैं वो क्या हो जाएगा? आफ्टर ऑल उसमें क्रैक्स आने लग जाएंगे घर में, और घर में जब क्रैक आएंगे तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया घर में और क्रैक्स आ रहे, बताओ। तो इसीलिए सॉइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो एक नॉर्मल घर की बात थी। लाइक हैवी स्ट्रक्चर जैसे डैम्स हो गया, ब्रिज हो गया, इनके लिए सॉइल की टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सॉइल की टेस्टिंग नहीं होगी तो प्रॉब्लम जाएगी। तो इसलिए सॉइल की प्रॉपर्टीज, अब टेस्टिंग कैसे करेंगे तो उसके लिए हमको सॉइल की प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेगा, बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा। कल जैसे हमने गेट का बिहेवियर, गेट का एनालिसिस पढ़ा था, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से एक्सेस कर लीजिएगा। तो सॉइल का बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा। अब किसी चीज का बिहेवियर आपको पता लग गया कि कैसे कैसे बिहेव कर रही है सॉइल, तो आप उसके बारे में ज्यादा अच्छे से जान सकोगे। तो स्टार्ट करते प्रॉपर्टीज। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल जैसे कि आपने देखा है, कार्ल तरजागी इज नोन एज फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स।
इन्होंने सॉइल मैकेनिक्स में अपना काफी कंट्रीब्यूशन दिया, जिसके कारण इनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है। फर्स्ट थिंग, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी पढ़नी है तो हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, सॉइल कैसे बनती है। सॉइल कैसे बनती है तो लाइक ये एक माउंटेन है, माउंटेन में क्या होगा, रॉक्स होगी, या ये कोई एक रॉक मान लो, रॉक है, रॉक काफी बड़े बड़े हैं, वो क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। अब ये डिसइंटीग्रेट क्यों होंगे, किसी भी कारण से डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं। लाइक यहाँ से कोई रिवर बह रही है तो उसको डिसइंटीग्रेट कर देगी रनिंग वाटर के थ्रू, ठीक है। लाइक हवा चली तो वो उसमें कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसके थ्रू, ठीक है। और या तो आइस के थ्रू, लाइक आइस कहाँ पे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ कौन सी एजेंसी वर्क करती है, आइस वर्क करती है, विंड हो गया, लाइक। और दूसरा क्या होता है, केमिकल एक्टिविटीज के कारण, केमिकल एजेंसीज के कारण। केमिकल एजेंसीज बोले तो ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, लीचिंग प्रोसेस हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल लीचिंग प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आप लोगों को आते ही होगा। लीचिंग क्या होता है, लीचिंग क्या होता है, लीचिंग इज रिमूवल ऑफ SiO2, रिमूवल ऑफ सिलिका को क्या बोलते हैं, लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं, रिमूवल ऑफ सिलिका, इसको क्या बोलते हैं, लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ सिलिका को लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक बड़ा रॉक था, बड़ा रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट हो गया। अभी डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं ट्रैवल करेगा। अब ट्रैवल कौन करवाएगा इनको, ट्रैवल वही सेम वाटर एजेंसीज करवाएगी, लाइक फिजिकल एजेंसीज एंड केमिकल एजेंसीज। फिजिकल एजेंसीज में क्या क्या आ रहा था, फिजिकल एजेंसीज में फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में क्या क्या आ रहा था, रनिंग वाटर और क्या आ रहा था, विंड आ रही थी। थर्ड क्या आ रहा था, आइस आ रहा था, एक्सेट्रा। और केमिकल एजेंसीज में क्या आ रहा था, फर्स्ट आ रहा था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड लीचिंग आपको बताया था, लीचिंग क्या है, रिमूवल ऑफ SiO2। ये सारे एजेंसीज है, लाइक ये फिजिकल एजेंसीज है और ये केमिकल एजेंसीज है, जो किसमें हेल्प करेगी, डिसइंटीग्रेशन में। अब डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक को क्या बोलते हैं, वेदरिंग। क्या बोलते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक। अब वेदरिंग तो हो गई, वेदरिंग के बाद क्या होगा, वेदरिंग के बाद हो सकता है कि ये सॉइल यहीं पे रह जाए, या हो सकता है कहीं ट्रैवल करके यहाँ चली गई, ट्रैवल करके यहाँ चली गई, तो अब ट्रैवल करके यहाँ जाके क्या हो गई, एक्यूमुलेट हो गई, और यहाँ पे एक सॉइल का फॉर्मेशन, एक लेयर बन गई। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो रॉक है वो कहाँ पे है इंडिया में, मान लो नॉर्थ जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में कोई एक रॉक है, JNK में कोई रॉक है, ठीक है। वहां से क्या हुआ, रनिंग वाटर। अब जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, आइस भी है, ठीक है, फिजिकल एजेंसीज, वो रनिंग वाटर भी है। रनिंग वाटर का है, गंगा, रिवर गंगा वहां से निकली है, मान लो रिवर गंगा जहां से निकली है, वहां से आते हुए पानी के थ्रू ये क्या हो गए, ट्रैवल करते 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 कहाँ आ गए, यूपी में आ गए। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ट्रैवल करके कहाँ गए, यूपी में आके एक्यूमुलेट हो गए। तो क्या हुआ, ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स के बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल हो गया, ठीक है। तो जो सॉइल ट्रांसपोर्ट हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गई। अब जो ट्रांसपोर्ट नहीं होके वहीं रह गई, लाइक कुछ सॉइल है जो वहीं रह गई, यानी सॉइल डिसइंटीग्रेट तो हुई पर वहीं रह गई, तो इसको क्या बोलेंगे, रेसिडुअल सॉइल। ये क्या हो गई, रेसिडुअल, और ये जो ट्रांसपोर्ट हो गई उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे हुआ, सिंपल है, वेदरिंग ऑफ रॉक हुई, उसके बाद
ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो वो कौन सी सॉइल हो गई, ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो गई। और अगर वो सॉइल ट्रांसपोर्ट नहीं हुई, वही पेरेंटल रॉक पे ही रुक गई, इसको क्या बोलते हैं, पेरेंटल रॉक। क्यों, क्योंकि ये इसका पेरेंट है, यहीं से ये लोग जनरेट हुए। तो अगर वहीं पे रह गई तो उसको क्या बोलते हैं, रेसिडियल सॉइल। ठीक है। अब वेदरिंग में कितनी एजेंसीज थी, 2 एजेंसीज हमने बात की थी, फिजिकल एजेंसीज एंड केमिकल एजेंसीज। ठीक है। तो ये रनिंग वाटर, विंड, आइस, ग्रेविटी, ये सब क्या है, फिजिकल एजेंसीज में आ जाएगा। और केमिकल एजेंसीज में क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड लीचिंग प्रोसेस आर इन केमिकल एजेंसीज। और इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये लीचिंग प्रोसेस क्या होती है, रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सॉइल इज नोन एज लीचिंग प्रोसेस। ठीक है। ये हो गया सॉइल का। अब एक और डायग्राम बना के देखते हैं सॉइल का, जनरल स्टेप्स। नोट्स में आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, बस आप यहाँ पे कंसेप्ट समझिए और कुछ नहीं। और अपने खुद से नोट्स बनाइए, जैसे जैसे अपनी खुद की लैंग्वेज में नोट्स बनाइए, फिर जो मैं नोट्स भेजूंगा उससे टैली करके उसमें कुछ एड ऑन्स कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जनरल स्टेप्स, बात तो होगी ट्रांसपोर्टेड और रेसिडुअल सॉइल की। अब उसके बाद जनरल स्टेप्स, पहले क्या हुआ, वेदरिंग ऑफ रॉक। वेदरिंग ऑफ रॉक के बाद क्या हुआ था, सॉइल हुई थी, क्या हुई थी सॉइल, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल। सॉइल कहां से, रॉक कहां पे था, रॉक था नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया से क्या हुआ, रॉक का वेदरिंग हुई, डिसइंटीग्रेशन हुआ, ट्रैवल करके कहां गया, यूपी में आ गया। ठीक है। अब यूपी में आने के बाद ट्रांसपोर्ट हुआ और उसके बाद कहां गए, उसके बाद यूपी में ही डिपॉजिट हो गया। तो डिपोजिशन ऑफ सॉइल। अब क्या होगा, डिपोजिशन हो गया, यूपी में आके सॉइल डिपॉजिट हो गई है। अब धीरे 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 एक लेयर डिपॉजिट हुई, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी, पांचवी, सब ऐसे धीरे 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 हजारों सालों में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और रॉक बन जाएगी। ठीक है। जब यहाँ पे एक और रॉक बन जाएगी तो फर्दर उसको क्या बोलेंगे, अप हेवल। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये सॉइल फॉर्मेशन का कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा। वेदरिंग ऑफ रॉक, फिर ट्रांसपोर्ट होगी, फिर डिपॉजिट होगी, फिर वापस से रॉक, वापस से क्या बन जाएगा, वापस से अपहेवल बन जाएगा, और फिर वापस से सेम प्रोसेस ये कंटिन्यूअसली रिपीट होते जाएगी। तो ये 4 जनरल स्टेप्स है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। अब इसके बाद हम देखेंगे कि टाइप ऑफ सॉइल क्या क्या होती है। टाइप्स ऑफ सॉइल, फर्स्ट सॉइल एलुवियल, सॉइल। फर्स्ट सॉइल कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में क्या होगा, फिजिकल एजेंसीज क्या इन्वॉल्व होगी, रनिंग वाटर। ठीक है, रनिंग वाटर। और ये कहां पर जाएगी, नियर द रिवर बेड्स। जो रनिंग वाटर के कारण ट्रांसपोर्टेशन होगा सॉइल का, ठीक है, उस सॉइल को क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। अब दूसरी सॉइल की बात करते हैं, दूसरा एलुवियल हो गया, दूसरा लेकेस्ट्रेन। लेकेस्ट्रेन सॉइल, इसमें फिजिकल एजेंसीज कौन सी इन्वॉल्व होगी, लाइक फिजिकल एजेंसीज में क्या, स्टिल वाटर, स्टिल और फ्रेश वाटर। ठीक है। अब फ्रेश वाटर कहां पे रहता है,
फ्रेश वाटर रहता है लेक्स में, तो ये कहाँ पाई जाएगी, लेक्स के पास, लेक्स। लाइक सिटी ऑफ लेक्स भोपाल, भोपाल में जो अपर लेक है उसमें कौन सी सॉइल होगी, लैक्रेस्ट्रीन सॉइल, ठीक है। थर्ड सॉइल कोलोवियल सॉइल, कोलोवियल सॉइल, कोलोवियल सॉइल को और क्या बोलते हैं, तालुस, तालुस। अब इसमें कौन क्या इन्वॉल्व होगा, ग्रेविटी, ग्रेविटी, जब ग्रेविटी इन्वॉल्व हो गई, क्या है, फिजिकल एजेंसीज क्या इन्वॉल्व है उसमें, ग्रेविटी इन्वॉल्व है। तो ये ग्रेविटी कहाँ होगी, हिली एरियाज में, हिली एरियाज में पाई जाएगी, हिली एरियाज और वैली, ठीक है। अब आते हैं चौथी सॉइल पे, ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल मतलब इसको तिल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तिल। इसको ऊपर वाले को क्या बोलते थे, तालुस। इसमें फिजिकल एजेंसी क्या इन्वॉल्व है, आइस। जो सॉइल आइस के कारण ट्रांसपोर्ट होगी उसको कौन सी सॉइल बोलेंगे, ग्लेशियल सॉइल बोलेंगे। और ये कहाँ पे पाई जाएगी, ग्लेशियर्स में, ग्लेशियर्स के पास जो सॉइल पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल सॉइल। और जैसे फिजिकल एजेंसी क्या इन्वॉल्व है, आइस इन्वॉल्व है। और कोलोवियल को क्या बोलते हैं, तालुस, उसका दूसरा नाम क्या है, तालुस। उसमें क्या कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है, ग्रेविटी, ठीक है। अब ग्रेविटी के कारण क्या होगा, ग्रेविटी, अब ग्रेविटी कहाँ रोल प्ले करेगी, यहाँ पे हिली एरिया होगी, यहाँ से हुआ तो ये ग्रेविटी के कारण नीचे आ गई, यहाँ पे नीचे आ गई, तो ऑटोमेटिक आए विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। तो ये सॉइल कहाँ पाई जाएगी, हिली एरियाज में या वैलीज में, ठीक है। फिफ्थ वन मराइन सॉइल, जैसा आपने नाम सुना होगा मरीन ड्राइव, सी के पास है इसलिए उसको क्या बोला, मरीन ड्राइव। तो मराइन सॉइल कहाँ होगी, सी, जिसमें क्या होगा, सी एज ए फिजिकल एजेंसी क्या एक्ट करेगा, सी। और कहाँ पाई जाएगी, नियर द सी, ठीक है। तो ये 5 टाइप की सॉइल हो गई जिसमें फिजिकल एजेंसीज इन्वॉल्व थी। फर्स्ट थी एलोवियल सॉइल, जिसमें फिजिकल एजेंसी क्या थी, रनिंग वाटर, तो कहाँ पाई जा रही थी, नियर द रिवर बेड्स। सेकेंड हो गई लैक्रेस्ट्रीन सॉइल, जो कहाँ पाई जा रही है, स्टिल और फ्रेश वाटर। अब स्टिल और फ्रेश वाटर कहाँ पे रहता है, लेक्स में रहता है, तो ये कहाँ पाई जाएगी, लेक्स में। थर्ड वन इज कोलोवियल सॉइल, कोलोवियल को और दूसरा नाम क्या है, तालुस। इसमें क्या है, ग्रेविटी, फिजिकल एजेंसी क्या है, ग्रेविटी। ये कहाँ पाई जाएगी, हिली एरियाज में, ठीक है, क्योंकि एक्शन ऑफ ग्रेविटी कहाँ दिखेगा, हिली एरियाज में, ठीक है। फोर्थ वन इज ग्लेशियल सॉइल, जिसको क्या बोलते हैं, और तिल। ये इसमें फिजिकल एजेंसी इन्वॉल्व क्या है, आइस, आइस। और आइस कहाँ रहता है, ग्लेशियर्स में। लाइक लेह लद्दाख के पास जो सॉइल है वो ग्लेशियल सॉइल्स होगी, ठीक है। मराइन सॉइल, मरीन सॉइल मतलब जो सी के पास होते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है, मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव का है, सी के पास है, तो फिजिकल एजेंसी क्या रहेगी, सी वाटर या फिर सी वाटर भी लिख सकते हैं, सी वाटर, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है, नियर द सीज। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बाकी की और सॉइल्स। ये 5 सॉइल हो गई, ठीक है। अब 6 नंबर की सॉइल है 6 नंबर के सॉइल पे आते हैं। 6 नंबर की है एओलाइन सॉइल, जिसको और क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स, ठीक है। इसमें एजेंसीज क्या होगी, फिजिकल एजेंसीज, विंड, हवा के द्वारा जो उड़ा के ले जाई जा रही है सॉइल, उसको क्या बोलेंगे, एओलाइन सॉइल्स। अब ये कहाँ पाई जाएगी, एरिड रीजन्स में, एरिड रीजन्स मतलब जहां सूखा पड़ जाता है, लाइक राजस्थान वाले एरियाज में ये सॉइल पाई जाएगी, ठीक है। अब 7 नंबर की सॉइल है लोएस। अब ये काफी अच्छी सॉइल है, इसके बारे में ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लोएस जो है वो कैसी सॉइल है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। अब यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, ठीक है। और क्या है इसमें, विंड ब्लोन सिल्ट,
यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट। अब यूनिफॉर्मली ग्रेडेड क्या होता है? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब जिसमें पार्टिकल साइज कैसा हो, सब में सेम साइज के पार्टिकल है। अगर एक 10 mm का पार्टिकल है तो सारे कितने के होंगे? 10 mm के पार्टिकल होंगे, उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। विंड ब्लोन मीन्स हवा द्वारा उड़ा के ले जाई जा रही है। और सिल्ट क्या है? 4 टाइप की सॉइल को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो एक टाइप सिल्ट है, तो विंड ब्लोन सिल्ट। ठीक है, और क्या इसकी और अच्छी प्रॉपर्टीज? slightly cemented due to calcium present in it। और कैसी होती है? स्लाइटली सीमेंटेड होती है। सीमेंटेड मतलब उसमें कैल्शियम कंपाउंड होता है, तो थोड़ी टफ होती है, स्ट्रॉन्ग सॉइल होती है। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग तो है, जब ये सूखी है तो स्ट्रॉन्ग है, पर लेकिन जब इसमें क्या ऐड कर देंगे अपन? ऐड कर दो वाटर। जब इसमें ये सॉइल में वाटर ऐड कर देंगे तो ये कैसी हो जाएगी? सॉफ्ट एंड कोलैप्सिबल। ठीक है, ये कौन सी है? लुइस। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब जिसका साइज सेम हो। विंड ब्लोन सिल्ट, ठीक है, स्लाइटली सीमेंटेड ड्यू टू कैल्शियम प्रेजेंट इन इट। इसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है तो कैसी रहती है? सीमेंटेड रहती है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन, क्या रहता है। देखो, अब तुमने जैसे राजस्थान में कभी गए होगे कोई, तो उसमें क्या होता है कि ये सॉइल है, ठीक है, डेजर्ट है कोई। अब जब सूखा है, मान लो यहाँ पे कौन सी सॉइल है? लोएस्ट सॉइल है। ठीक है, जब सूखा है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? खेल रहे हो, ये तुम खेल रहे हो। ठीक है, तो सीमेंटेड है और कैल्शियम प्रेजेंट है, तो इसमें कुछ स्ट्रेंथ होगी, तो ये तुम्हारा वेट बियर कर ले रही है। पर क्या हुआ? धीरे से बारिश आ गई, बारिश आई तो वाटर ऐड हो जाएगा इस सॉइल में, तो वाटर ऐड हुआ तो ये कैसी हो जाएगी? सॉफ्ट एंड कोलैप्सिबल। तो तुम यहाँ खेल रहे थे, धीरे धीरे तुम आगे बढ़े तो तुम नीचे पेनिट्रेट होके घुस गए। तो ये कौन सी सॉइल है? लोएस्ट सॉइल है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? ये भी राजस्थान साइड पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं 8th नंबर की सॉइल पे। कोलैप्सिबल, ध्यान रखना इसमें वाटर ऐड कर दो इसमें तो कोलैप्सिबल एंड सॉफ्ट हो जाती है। बाकी कोई कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तो ठीक है। अब बात करते हैं 8th नंबर की सॉइल। 8th, मार्ल सॉइल। अब ये सॉइल कैसी है? मराइन सॉइल है। ठीक है, जो कि कैसे बनती है? डिकम्पोजिशन ऑफ aquatic animals and plants। मार्श सॉइल, जो सी में एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो वो डिकम्पोज होकर कौन सी सॉइल बनाते हैं? मार्ल सॉइल बनाते हैं। इसमें क्या होगा? एनिमल्स है तो एनिमल्स के अंदर क्या होगी? बोन्स होगा। बोन्स होगा तो उसमें क्या होगा? कैल्शियम कंपाउंड होगा। तो इस सॉइल में क्या होगा? कैल्शियम कंपाउंड प्रेजेंट रहेगा मार्ल सॉइल में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम 8th नंबर की सॉइल, 9th नंबर की सॉइल पे, ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल सिंपल है। ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल फर्स्ट। ब्लैक कॉटन सॉइल कैसी है? रेसिडुअल
रेसिडुअल सॉइल, थोड़ी देर पहले ही बताया था रेसिडुअल सॉइल क्या होती है, जो ये इसका क्या है, पेरेंटल रॉक है, पेरेंटल रॉक। तो ये क्या हुआ, यहीं पे डिसइंटीग्रेट हो गई और ट्रांसपोर्ट नहीं हुई, यहीं पे रह गई, यहीं पे डिपॉजिट हो गई, यहीं से वेदरिंग हुई इसकी और यहीं पे डिपॉजिट हो गई। तो वैसी सॉइल क्या होती है, रेसिडुअल सॉइल होती है। ठीक है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल कैसी है, रेसिडुअल सॉइल है। अब ये कौन से रॉक से फॉर्म होती है, ये बेसाल्ट से फॉर्म होती है, बेसाल्ट रॉक से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मेन मिनरल है मॉन्ट, इसमें क्या है, मॉन्ट मोरेलनाइट, मॉन्ट मोरेलनाइट मिनरल प्रेजेंट होता है किसमें, ब्लैक कॉटन सॉइल में। ठीक है, और बात करते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल की अभी। अब जब ये मिनरल इसमें प्रेजेंट है तो ये क्या शो करेगा, हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज शो करेगा। ठीक है, इसका कलर होगा डार्क ब्राउन, या ब्लैक। ठीक है, डार्क ब्राउन एंड ब्लैक इन कलर, ये हो गया तुम्हारी सॉइल। अब बात करते हैं 10 नंबर की सॉइल की। टेंथ नंबर की सॉइल है लेटराइट, लेटराइट सॉइल। अब लेटराइट सॉइल क्या होती है, लेटराइट सॉइल होती है जो लीचिंग एक्शन से फॉर्म हो, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बाय लीचिंग एक्शन। अभी लीचिंग एक्शन क्या होता है, लीचिंग एक्शन क्या होता है बताया था, रिमूवल ऑफ सिलिका, रिमूवल ऑफ सिलिका को क्या बोलते हैं, लीचिंग एक्शन। तो ये सॉइल कौन सी होगी, जहां से रिमूवल ऑफ सिलिका होगा, जो सॉइल में सिलिका प्रेजेंट है और वो वहां से निकल जाए तो वो लीचिंग एक्शन हो जाएगा। लीचिंग एक्शन हुआ तो वो सॉइल कौन सी हो जाएगी, लेटराइट सॉइल। अब ये सॉइल कहां पाई जाती है, ये सॉइल पाई जाती है वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में ये सॉइल पाई जाती है, जहां सी ह्यूमिड एरिया रहता है, वहां पे सी के पास, नियर द सीज, लाइक वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, ये हो गई। अब बात करते हैं 11 नंबर सॉइल की। 11 नंबर की सॉइल है लोम। लोम कुछ नहीं है, लोम इज मिक्सचर ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड। इन तीनों को मिला दो, क्ले का रिप्रेजेंटेशन होता है C, सिल्ट का होता है M और सैंड का होता है S। इन तीनों को मिला दो तो वो तो क्या, कौन सी सॉइल फॉर्मेशन होती है, लोम सॉइल फॉर्म होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सॉइल की।
नेक्स्ट सॉइल है, कितने के थे, 10, 11, 10, 11, तो ये 12 नंबर होगा, जो भी नंबर होगा देख लेना अपने हिसाब से। अब होती है मक सॉइल, मक सॉइल, और 13 वन इज पीट, मक एंड पीट। मक जो होती है वो होती है इनऑर्गेनिक सॉइल, और पीट जो होती है वो होती है ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल और मक सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ inorganic and organic मैटर। कौन सा ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ये जहां पे जो भी सॉइल में ये होगा वो सॉइल कौन सी होगी, मक सॉइल। अब और इनऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब होती है पीट सॉइल के बारे में देखते हैं। पीट सॉइल क्या होती है, पीट सॉइल क्या है, पीट सॉइल इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल which contain what, vegetative matters, या vegetative organic matters। ठीक है, अब वेजिटेटिव ऑर्गेनिक मैटर्स में क्या आएगा, लाइक लीव्स। फॉरेस्ट में देखोगे ये सॉइल कहां पाई जाएगी, फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट में कैसे पाई जाएगी, लाइक कोई प्लांट है, फॉरेस्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट में काफी ज्यादा ट्रीज होते हैं, तो एक टाइम आता है जब लीव्स क्या होती है, लीव्स नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो ये लीव्स नीचे आ गई, एक लेयर बन गई। अब फॉरेस्ट में कोई साफ करने जाता नहीं है, तो फिर अगले साल दूसरी लेयर बन गई, फिर तीसरी लेयर बन गई, चौथी बन गई, फिर ये लेयर्स के नीचे वाली डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब ये लेयर्स नीचे वाली डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब ये वेजिटेटिव मटेरियल कौन सा था, इसमें लीव्स था। लीव्स कहाँ मिला हमको, फॉरेस्ट में मिला। तो फॉरेस्ट में मिला तो ये सॉइल कहाँ मिलेगी, फॉरेस्ट में मिलेगी। तो फॉरेस्ट में जब ये धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होगा लीव्स का, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पीट सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, पीट सॉइल में कन्वर्ट होने के बाद हर साल एक लेयर बढ़ती जाएगी। तो अराउंड 1000 ईयर्स बाद वहां पे एक नई सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा, नई पीट सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसमें वेजिटेटिव मटेरियल था तो ये हाईली ऑर्गेनिक थी। ठीक है, अब मक सॉइल कैसी रहेगी, हाईली, मतलब ऑर्गेनिक तो नहीं रहेगी, इसमें मोस्ट ऑफ द सॉइल इज इनऑर्गेनिक। ये एक डिफरेंस, मेन डिफरेंस है इन दोनों में। मक सॉइल जो होती है वो इनऑर्गेनिक होती है थोड़ी बहुत, बट पीट सॉइल जो होती है हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होती है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज, मक प्लस पीट दोनों को अगर कंबाइन कर दे, सॉइल, मक और पीट सॉइल के कंबाइन को क्या बोलते हैं, क्यूमुलोज सॉइल। ठीक है, ये हो गया आपके टाइप ऑफ सॉइल्स। अब कल हम देखेंगे किसके बारे में, इसके आगे फेज डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, काफी गर्मी है आज और बारिश भी हो रही है बाहर, तो आज इतना ही, फिर कल देखते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।